हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ मेरे जनरल मूवी के सेकंड पार्ट की मूवी एसेंशन लेकर। यदि आपने मेरे चैनल में जाकर इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और कैसे बाकी बच्चे मूवी के फ्रेंड्स कैसे वायरस के इन्फेक्टेड लोगों को बचाते हैं, और कुछ इसमें धूम धड़ाका वाला ट्विस्ट भी है। तो आप मूवी के एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाते हैं जिसमें थॉमस अपने बचपन कुछ यादों को देखता है, जिसमें उसकी मॉम उसको मेज की संस्था बिग को सौंप देती है वायरस से बचाव के लिए। फिर थॉमस उड़ जाता है और अपने आप को एक हेलीकॉप्टर में पाता है। फिर इसके बाद थॉमस के सभी फ्रेंड्स किसी नए सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। वहीं पर वे पहले अपनी साफ सफाई करते हैं। वहीं लैब में उन सभी को जांच की जाती है। कुछ समय बाद थॉमस से कुछ पूछताछ की जाती है। इसके बाद थॉमस को मालूम चलता है कि वे सभी अकेले मेज पर नहीं होते हैं, और ये ग्रुप्स थे जो उनसे पहले मेज पर से आ रखे होते हैं। इसी रात सोते समय किसी दूसरे ग्रुप का लड़का वहाँ के ऊपरी टनल से थॉमस के पास आता है और उस जगह की एक्टिविटी को दिखाता है, जिसमें कोई डॉक्टर किसी बॉडी को अंदर ले जा रही होती है। वही वह लड़का अपना नाम एरिस बताता है और वहाँ से अपना रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे वहाँ का इंचार्ज दूसरे ग्रुप के बच्चों को वहाँ से लेके चला जाता है। इसी समय थॉमस वहाँ के गार्ड से चालाकी से दरवाजे की उससे चुरा लेता है, और वे दोबारा उस जगह का पता करने के लिए चले जाते हैं कि आखिर वहाँ होता क्या है। आखिर वहाँ जाकर थॉमस और एरिस पहले मकड़े के बच्चों को देखते हैं, जहाँ उन्हें तैयार किया जा रहा होता है, और वे यह भी देखते हैं कि वे जिस ग्रुप के लड़के लड़कियों को लेके जाते हैं वे उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वहीं उन्हें यह भी पता चलता है कि वहाँ के लोग व्यक्ति के ये काम कर रहे होते हैं जहाँ से वे आ रखे होते हैं, और यह भी पता चलता है कि वहाँ का इंचार्ज का नाम जॉनसन होता है। ये सब मालूम होने के बाद थॉमस और उनके सभी फ्रेंड्स बच निकल कर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वे एक बिल्डिंग पर आ पहुँचते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी से होती है। वहीं विंस्टन वो ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और विंस्टन खुद को गोली मार देता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर वे राइट आर्म की खोज के लिए निकल जाते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं। उसी रात रास्ते में बादलों से बिजली गिरने लगती है। वह आकाशीय बिजली महीनों पर गिर जाती है, जिससे वह थोड़ी देर बेहोश हो जाता है। इस बिल्डिंग में आने के बाद उनको कैद करके उल्टा टंगा दिया जाता है कि वे विक्टी की प्रॉपर्टी हैं। तभी वहाँ पर विक्टी के सोल्जर पहुँच जाते हैं और वहीं के कुछ लोग उन्हें वहाँ से बचा लेते हैं। वहीं थॉमस और उसे बिल्डिंग की एक लड़की किसी गटर से जा रहे होते हैं। तभी गटर में जो ज़ॉम्बीज होते हैं वे उस लड़की को काट लेते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वे किसी मार्कस की खोज के लिए निकल पे आते हैं जो उन्हें राइट आर्म के बारे में बता सकता था। तो मार्कस उन सभी को बताता है कि पहाड़ों में उनका ठिकाना है जो कुछ दूर है, और वे मार्कस की कार को लेकर वहाँ से राइट आर्म्स की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। राइट आर्म्स के पास पहुँचने के पश्चात इन्फेक्टेड लड़की थी, उसका नाम बेंडा होता है, वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राइट आर्म्स के लोग जब उसे इन्फेक्टेड देखते हैं तो एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है जो राइट आर्म्स का लीडर विंस होता है। लेकिन वहीं पर एक डॉक्टर आकर के बेंडा को बचा लेती है और थॉमस के खून से एंटीडोट बना लेती है और उसे बेंडा को लगा देती है, जिससे वह ठीक हो जाती है। उसी शाम हम यह देखते हैं कि टेरेसा सभी को धोखा दे देती है, विक्टी के लोगों को वहां बुला लेती है। इसके बाद विक्टी के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं और सभी बच्चों को बांध देते हैं, कुछ को मार भी देते हैं। वहीं राइट आर्म्स की डॉक्टर जिसे बेंडा को बचाया था, उसका नाम मैरी होता है, वे उसे गोली से मार देते हैं। वहीं उनके बीच कुछ फाइट होने के पश्चात विक्टी के सोल्जर मीनो, एरिस और भी दूसरे बच्चों को बंदी बनाकर वहां से लेकर चले जाते हैं, और मूवी का वहीं दी एंड हो जाता है।